आप सभी को जय मसीह की। हम सीखने जा रहे हैं कि अपने आप का ख्याल रखें, जिसमें हम 3 बातों को सीखेंगे, जिस 3 बातों का हमको ध्यान रखना है। तो आज के मैसेज के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आज का वचन और जितनी बातों को आप सुनते हैं आपके जीवन में बहुत ऐसे फलों को लेकर के आएंगे। आमीन। मेरा विश्वास है, मेरा अंगीकार है कि जब आप इसे सुनेंगे, अपनी लाइफ में इन करेंगे, अंदर करेंगे, इस पे चलने की कोशिश करेंगे, तो मेरा प्रभु आपकी सहायता करेगा और आपको आगे लेकर के जाएगा, आपको छुड़ा करके लेकर के आएगा। आमीन। हालेलुया। एक वचन जो मैंने पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। दैट मीन्स ये शरीर जो हमारा है ये परमेश्वर का मंदिर है और उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। तो मैंने आपको कहा था अपने आप का ख्याल रखें। अपने आप में दो चीज़ें मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले एक शारीरिक जीवन, दूसरा एक प्रार्थना का जीवन। तो आज हम प्रार्थना के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रार्थना का जीवन क्या होता है? हालेलुया। प्रार्थना के जीवन, ठीक है, एक तो हो गया आपका शारीरिक और दूसरा हो गया आत्मिक। तो आत्मिक जीवन में पहला प्रार्थना, दूसरा वचन और तीसरा है पवित्रता। ये 3 चीज़ें हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आप देखिएगा लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, पवित्रता में रहते हैं, पर कभी कभी ये चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कब ये कैसे हो गया करके। ये होता क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप का ध्यान नहीं रखा। हालेलुया। कोई भी चीज़ें बिगड़ती कब है? जब हम उसका ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है, दिन भर जा कर के हार्ड वर्क करता है। एक लेबर को आप देखिए, दिन भर धूप है तो धूप में, बारिश है तो बारिश में, वो काम ही करते रहता है, ठीक है, काम करता है। लेकिन जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, अगर वो अपनी बॉडी को केयर नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। हालेलुया। जैसे शेर का एक भोजन है, अगर वो ऐसा भोजन नहीं करेगा बीमार पड़ जाएगा। हर एक जीव का अपना एक अलग भोजन है। अगर हम उसको उल्टा खिलाएंगे या वो जैसे काम करता है वैसे हम उसको नहीं देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। जैसे एक बॉडी बिल्डर को अगर विटामिन प्रोटीन हाई अगर नहीं दी जाए, उसको साग पात खिलाया जाए तो उसकी बॉडी खिसक जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही मैं आपसे बात बताने के लिए आया हूँ कि जैसे हमने सीखा कि हम परमेश्वर का मंदिर है, दैट मीन्स ये शरीर, हम आने वाले समय में सीखेंगे कि ये बॉडी का भी हमको बहुत ध्यान रखना है। आज हम सीख रहे हैं कि हमको अपनी प्रार्थना का, दूसरा वचन का और तीसरा पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप देखिएगा अधिकतम लोग क्या होता है, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना में बढ़ जाते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। अच्छा वचन पढ़ने लगते हैं, वचन पे चलने लगते हैं, फिर अचानक से क्या होता है पता नहीं, वो गिर जाते हैं। कुछ लोग पवित्रता में रहते हैं और कुछ दिन चलते हैं पवित्रता में, अच्छी पवित्रता स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। ये होता क्यों आपको पता है? अगर आप बैठ करके सोचे आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें बिगड़ती है क्योंकि हमने इनका ध्यान नहीं रखा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने इनका ध्यान नहीं रखा। दैट मीन्स अपने ध्यान को कहीं ना कहीं बंटने दिया। प्रार्थना के समय में हो सकता है आपके पास इमरजेंसी काम आ गया या कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आप प्रार्थना मिस कर गए, और वो धीरे धीरे मिस करना आपके हाथ से, फिर वो कब प्रार्थना में आप गिर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। बताने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे अपने प्रार्थना जीवन का, आप प्रार्थना जीवन खो देंगे। दूसरा वचन, आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, वचन पे पढ़ रहे हैं, वचन चल रहे हैं, ठीक है, ये चलते रहता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपने वचन मिस कर दिया, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना मिस कर दिया, और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब वचन से दूर हो जाते हैं। तीसरा पवित्रता। आप पवित्रता में रहने के लिए, आप देखिए, हमको पवित्रता में रहने के लिए सिंपल सी बात है, लगता है जीवन। अब मैं जानता हूँ जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, अगर मैं लड़का हूँ तो अब मैं सुंदर लड़कियों के बीच में जाऊँगा तो मैं बोलूँगा मैं पवित्र हूँ, मैं प्रभु की आत्मा से भरा हूँ। नहीं हो सकता ये। जब मैं जा रहा हूँ वैसी आत्माएँ वहाँ पर है, वो सुंदरता वहाँ पर है जो मुझे अट्रैक्ट करेगी, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? अगर हम सुलेमान, यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ बार बार उसके पास जाता था, आखिर उसने उसको पकड़ ली। तो जब उसको पता चल गया कि अब मैं यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो भाग गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमको कदम ही नहीं रखना। अब मैं जानता हूँ कि जहाँ लड़कियाँ हैं, लड़कियों का झुंड है, एक बियर बार है, वहाँ पर जा कर के मैं लोग प्रचार करूँगा, नहीं, वो जगह प्रचार करने की नहीं है। वहाँ वैसी आत्माएं घूम रही, वहाँ कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो वैसे ही जहाँ पर ये सब अडल्ट्री है, वहाँ पर मैं जाकर बोलूँगा नहीं, मैं तो पवित्र जन हूँ। तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली अपने आप से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी समझ ये कहती है, जितना मैंने सीखा है हालातों से या फिर सिचुएशनों से, हमको वहाँ जाना ही नहीं है। हमको वहाँ जाना ही नहीं है कि हमारी पवित्रता ही खतरे में आए। हम दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, जो सांसारिक है, सिंपल सी बात है, वो लड़ाई झगड़ा गाली वो देंगे, वो हमको अटैक करेगा। तो ऐसे करके हम अपनी पवित्रता ही खो देते हैं। खुदा के प्रिय, खुदा के बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमको बने रहना है तो हमको अपना ध्यान रखना पड़ेगा।
अपने आत्मिक जीवन का हमको केयर करना पड़ेगा, उसको समय समय पर खाद पानी देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको बैठ कर के सोचना है कि मैं कहाँ गिर जाता हूँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, कुछ होता है हम गिर जाते हैं, लेकिन जब आप बैठेंगे, आप सोचेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे गिर जाते हैं, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में। क्योंकि हर एक व्यक्ति या तो उसको वो बेस्ट तरीके से जानता है, या दूसरा परमेश्वर का आत्मा उसको बेस्ट तरीके से जानता है। एक प्रोफेट भी पूरी रीति से बात खोल करके नहीं रख सकता, परमेश्वर ने किसी को अलाउ नहीं किया। तो आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब आप बैठेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर, और जब आप पिछला जीवन सोचेंगे कि मैंने क्या किया, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गिर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आपको चीज़ समझ आई है, और आज से आप अपने आत्मिक जीवन का ख्याल रखेंगे। आमीन। आने वाले समय में हम सीखेंगे कि शारीरिक जीवन का भी हमको ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुदा के मंदिर हैं, आप उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। आज का वचन आपके समझ में आया, विश्वास करें। मेरी प्रार्थना है आज के वचन में आप स्थिर रहें। आमीन।